अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रीवियस में चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और 65 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके थे और हमने जो टाइप्स स्क्रैम्बलिंग की देख ली थी, फर्दर एक टाइप रह गई थी, वो पहले देखेंगे। देन हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन देखेंगे। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के अंदर पीसीएम एक टॉपिक है। पीसीएम इज इट्स पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये 3 में जो है हम ये एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज 70 टॉपिक्स तक, 66 टू 70 टॉपिक्स तक कवर करेंगे। तो ये इन 5 टॉपिक्स को कवर करने के लिए रहिए मेरे साथ। लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास HDB3 जो है हमारे पास, ये फर्दर एक टाइप रह गई थी, उसकी पहले वो देखते हैं। HDB3 हमारे पास है हाई डेंसिटी बाइपोलर 3.0, कॉमनली यूज आउटसाइड ऑफ नॉर्थ एरिया। वो इनसाइड इन नॉर्थ अमेरिका था और ये आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। इन दिस टेक्निक विच इज मोर कंजर्वेटिव देन B8ZS। 4 कंसेक्टिव जीरो लेवल वोल्टेज आर रिप्लेस्ड विद अ सीक्वेंस ऑफ, अब देखिए 4 जो जीरो लेवल कंसेक्टिव 4 थे जीरो, उसको क्या उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ? 000V और B00V। रीजन इसका टू डिफरेंट सब्सटीट्यूशन इज टू मेंटेन द इवन नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस फॉर आफ्टर ईच सब्सटीट्यूशन। अब जो है इसके 2 रूल्स हैं। अब वो 2 रूल्स कौन से हैं हम वो देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस आफ्टर द लास्ट सब्सटीट्यूशन इज ऑड, आफ्टर द लास्ट सब्सटीट्यूशन इज ऑड, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? तो सब्सटीट्यूशन पैटर्न जो है वो 000V बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 000V बन जाएगा। इट दिस सेकेंड सब्सटीट्यूशन। तो अब विच मेक्स द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस इवन। तो जो सारी वो जो पल्सेस होंगी उसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो जो है वो इवन होंगी। इफ द नंबर, अगर नंबर जो है नॉन जीरो पल्सेस आफ्टर द लास्ट सब्सटीट्यूशन इज इवन, लास्ट सब्सटीट्यूशन से पहले जो उसके बाद आफ्टर द लास्ट सब्सटीट्यूशन इज इवन होगा, तो सब्सटीट्यूशन पैटर्न जो है वो आपका B00V हो जाएगा। दिस थर्ड सब्सटीट्यूशन, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड B00V, विच मेक्स द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस इज इवन। ये भी नॉन जीरो पल्सेस जो होंगे इसके बाद, तो आपके ये क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे। ये 2 केसेस थे इसके, हमने वो भी देख लेते हैं। HDB3 सब्सटीट्यूट फॉर कंसेक्टिव जीरोस विद 000V और B00V डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस आफ्टर द लास्ट सब्सटीट्यूशन। इसके बाद हमने देखा था कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हमारे पास आ रहा था। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में हम देखा थे टेक्निक्स कुछ समटाइम जो है एनालॉग सिग्नल सच हैज़ वन क्रिएटेड बाय माइक्रोफोन और कैमरा। तो इसको हम देख लेते हैं फर्दर। इसमें PCM हमने जो है पढ़ना था। PCM इट्स स्टैंड फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन एनालॉग टू चेंज आर एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल डाटा, इट्स आर डिजिटाइजेशन, इज कॉल्ड PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या है? 3 प्रोसेसेस हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन एनकोडर के अंदर क्या है? हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं। वो कौन कौन सी हैं? सैम्पलिंग, एनकोडिंग और क्वांटाइजिंग। अब इसमें हम जो है एनालॉग सिग्नल इज सैम्पल्ड सिग्नल इज क्वांटाइज्ड और क्वांटाइज्ड वैल्यू आर एनकोडेड एज अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स। अब वन बाय वन इनको सैम्पलिंग, एनकोडिंग, क्वांटाइजेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है PCM के अंदर इज सैम्पलिंग। सैम्पल जो एवरी TS where TS is the sample interval or period. In words of this sampling interval is called the sampling rate or sampling frequency, denoted by Fs, where Fs is TS, 1 by TS. There are 3 sampling methods: ideal, natural और flat top. ये 3 तरह के हमारे 3 सैम्पलिंग मेथड्स हैं। आइडियल है, नेचुरल है और फ्लैट टॉप है। अगर आइडियल सैम्पलिंग के अंदर हम आएँ तो पल्सेस फ्रॉम दी एनालॉग सिग्नल आर सैम्पल्ड। जो एनालॉग सिग्नल्स हमारी होंगी वो क्या हो जाएंगी? सैम्पल्ड हो जाएंगी। जैसा कि ये फिगर के थ्रू आपको बताया गया, 3 डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स हैं PCM के। PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके जो हमारे पास जो आइडियल आएगा, हमारे पास आइडियल सैम्पलिंग, ये देखें जैसे ये डायग्राम के थ्रू बताया गया, ये आइडियल सैम्पलिंग है, नेचुरल सैम्पलिंग है और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है। आइडियल सैम्पलिंग के अंदर अगर हम आएँ तो इसके पल्सेस फ्रॉम द एनालॉग सिग्नल्स आर सैम्पल्ड। जो पल्स आ रही है एनालॉग सिग्नल की तरफ से, ये क्या है? हमारे पास ये सैम्पल्ड है। दिस इज एन आइडियल सैम्पलिंग मेथड एंड कैन नॉट बी इजीली इम्प्लीमेंटेड। ये इम्प्लीमेंटेड इजीली नहीं होते। ये हमारे पास किस में था? आइडियल सैम्पलिंग के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें हम नेचुरल सैम्पलिंग की, इसमें हाई स्पीड स्विच इज टर्न्ड ऑन फॉर ओनली दिस स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दिस सैम्पलिंग अकर। जब सैम्पलिंग अकर हो जाए देन
ये उसके बाद की बात है। उसके बाद हमारे पास इसका अगर रिजल्ट आ जाए, जो रिजल्ट आएगा इज अ सीक्वेंस ऑफ सैंपल्स दैट रिटेन्स द शेप ऑफ द एनालॉग सिग्नल। तो आपके पास जब रिजल्ट आएगा तो इसकी शेप क्या होगी हमारे पास एनालॉग सिग्नल की। मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग मेथड इसके अंदर कॉल्ड सैंपल एंड होल्ड क्रिएट्स फ्लैट टॉप। अब लास्ट में हमारा क्या है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। अब इसके अंदर क्या है, एनालॉग ऑल्सो एनालॉग इन दिस ऑल्सो एनालॉग सिग्नल्स। इसके अंदर सैम्पलिंग प्रोसेस इज समटाइम रेफर्ड एज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इट्स PAM। हम PCM पढ़ रहे थे, पल्स कॉर्ड मॉड्यूलेशन, जबकि ये PAM है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके अंदर आप याद रखें कि रिजल्ट इज स्टिल एन एनालॉग सिग्नल विद नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। अब सैम्पलिंग रेट इसका अगर देखें हम अकॉर्डिंग टू द नाइक्विस्ट थ्योरम, इसके अंदर कौन सा यूज होता है, नाइक्विस्ट थ्योरम यूज होता है। अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट थ्योरम के साथ बात करें तो सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एटलीस्ट 2 times द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट इनटू द सिग्नल्स। इसके अंदर हम PCM अगर पढ़ेंगे इसका नाइक्विस्ट के साथ अकॉर्डिंग सैम्पलिंग रेट जो है इसका इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज द सैम्पलिंग रेट फॉर फ्रीक्वेंसी। नाइक्विस्ट थ्योरम जो है हमारे पास रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो हमारे होते हैं ओरिजिनल, उनको रिप्रोड्यूस करता है। वन नेसेसरी कंडीशन इज दैट दिस सैम्पलिंग रेट एटलीस्ट ट्वाइस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द ओरिजिनल सिग्नल। क्या कर रहा है ये हमारे पास, इसका क्या होगा, ट्वाइस होगा। इट्स मीन के FS हमारे पास 4F होगा, FS हमारे पास 2F होगा और FS हमारे पास F होगा। अगर ये फिगर्स के थ्रू हम देखा जाए तो आपके ये है नाइक्विस्ट रेट सैम्पलिंग FS इज इक्वल टू 2F। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, FS जो है हमारे पास 2F हो रहा है, जैसा कि ये डायग्राम के थ्रू आप देख रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास अगर FS होगा तो FS हमारे पास 4F ओवर सैम्पलिंग होगा। अगर तो ओवर सैम्पलिंग के साथ तो क्या होगा इसका, ये नाइक्विस्ट रेट सैम्पलिंग था तो FS इज इक्वल टू 2F हो जाएगा। अगर ओवर सैम्पलिंग होगा तो FS इक्वल टू 4F हो जाएगा। और अगर अंडर सैम्पलिंग होगा, अंडर सैम्पलिंग के साथ आप फिगर्स को देखें, अंडर सैम्पलिंग होगा तो FS इज इक्वल टू F आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपको शॉर्ट MCQs में पूछ लेते हैं, ये डायग्राम जो है आपको प्रोवाइड फिगर हो जाता है और इसमें पूछते हैं कि नाइक्विस्ट रेट सैम्पलिंग होगा, ओवर सैम्पलिंग होगा या अंडर सैम्पलिंग होगा। तो MCQs अगर एक और भी बनता है, अगर वो फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि ओवर सैम्पलिंग होगा तो क्या इक्वेशन होगी, अंडर सैम्पलिंग होगा तो क्या इक्वेशन होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्वांटाइजेशन। रिजल्ट सैम्पलिंग जब हो जाती है, रिजल्ट जब सैम्पलिंग का आ जाता है, सीरीज ऑफ पल्सेस विद एम्पलीट्यूड वैल्यूज बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। सेट ऑफ एम्पलीट्यूड कैन बी इनफिनाइट विद नॉन इंटीग्रल वैल्यूज बिटवीन द टू लिमिट्स। किन के दरमियान, बिटवीन टू लिमिट्स। These values cannot be used in the encoding process। इनकी जो वैल्यूज़ हैं जो हमारी encoding प्रोसेस के अंदर ये यूज़ नहीं होती। इनके क्वांटाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं, उनको देख लेते हैं। We assume that the original analog signal has instantaneous amplitude between Vmin Vmax। Vmin Vmax it's V minimum और V maximum। We divide the range into L zones। जो इसकी रेंज होगी उसको डिवाइड कर देना किसके साथ, L zones के साथ, each of height delta। Vmax minus Vmin delta is equal to Vmax minus Vmin divided by L। We assign quantized value 0 to L। जो वैल्यू असाइन की जाएगी क्वांटाइज को वो क्या की जाएगी, 0 to L और 1 तक जाएगी मिड पॉइंट ऑफ ईच जोन। वी अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दिस सैम्पल एम्पलीट्यूड टू द क्वांटाइज्ड वैल्यू। -20 बिटवीन -20 +20 वी डिसाइड टू 8 लेवल्स आएंगे। L इज इक्वल टू 8। L डिनोट करता है आपका लेवल्स को। दिस मीन्स दैट डेल्टा इज इक्वल टू 5V। अगर इसको हम ये देखा जाए, ये देखें हमें आपके पास ये आपको प्रोवाइड 8 क्वांटाइज्ड कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं नॉर्मलाइज एम्पलीट्यूड को यूज़ करते हुए। और इसमें आपकी जो रिजल्टेंट सैम्पलिंग आई है वो आप ये इन फिगर्स का आपको शो कर रहा है। -6.1 है, 7.5 है, थर्ड पे आपका 16.2। इस तरह करके ये सारी रिजल्टेंट वैल्यूज़ आई हुई है। नॉर्मलाइज PM वैल्यूज़ आई हैं, फिर उसके बाद नॉर्मलाइज क्वांटाइज्ड वैल्यू आई हैं, देन नॉर्मलाइज एरर जो आए हैं हमारे पास वो शो हो रहे हैं, और फिर क्वांटाइज्ड कोड हमारे ये साइड पे हमारा जो 8 अभी क्वांटाइज्ड कोड्स यूज़ हो रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस में ये क्वांटाइज्ड कोड यूज़ हुए थे 257762 और फिर उसके बाद एनकोडेड वर्ड्स जो हैं, एनकोड जो होते हैं वो वर्ड्स आपको शो करवाए गए हैं। 010 इट्स मीन के 3 बाइनरी बिट्स में 3 बाइनरीज होती हैं। दैट्स वाई ये 010 101 इस तरह ये कोड्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आज का ये टॉपिक था। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ PCM डिकोडर। ओरिजिनल सिग्नल रिकवरी देखेंगे। ओरिजिनल सिग्नल रिकवरी के अंदर ओरिजिनल सिग्नल के अंदर रिक्वायर्ड PCM डिकोडर। क्या रिक्वायर करे PCM डिकोडर।
PCM हमारे पास क्या था, पल्स कॉर्ड मॉड्यूलेशन। डिकोडर जो है फर्स्ट यूजेस सर्किटरी टू कन्वर्ट द कॉर्ड वर्ड्स इनटू पल्स दैट होल्ड्स द एम्पलीट्यूड अंटिल द नेक्स्ट पल्स, जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आ जाती, जब तक। आफ्टर दी स्टेयरकेस सिग्नल इज कम्प्लीटेड, जब ये स्टेयरकेस सिग्नल जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा, इट इज़ पास थ्रू अ लो पास फिल्टर टू स्मूथ आ स्टेयरकेस सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल। देखें डायग्राम के थ्रू आप देखें ये डिजिटल डाटा आपके पास प्रोवाइड था, मेक एंड कनेक्ट किया आपने सैम्पल्स को, फिर उसके बाद उसने क्या कहा है आपका, जैसे ही ये कंप्लीट होगा स्टेयरकेस सिग्नल आपका कंप्लीट होगा तो वो क्या पास करेगा, किसके थ्रू पास करेगा, लो पास फिल्टर के थ्रू पास करेगा स्टेयरकेस सिग्नल को इनटू एन एनालॉग सिग्नल्स। किसके क्या बन जाए आपके एनालॉग सिग्नल्स। तो ये एनालॉग सिग्नल्स आपके बन गए। द फिल्टर हैज़ द सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एज द ओरिजिनल सिग्नल एट द सेंडर। तो इसका क्या होगा, सेंडर साइड पे भी आपकी क्या होगी, ओरिजिनल सिग्नल। इफ़ दिस सिग्नल हैज़ बिन सैम्पल्ड, अगर आपके जो सिग्नल है सैम्पल्ड है वो एट और ग्रेटर देन, और अगर आपका वो उससे बड़ा है नेगेटिव सैम्पलिंग रेट, इफ देयर आर इनफ टू क्वांटाइजेशन लेवल्स द ओरिजिनल सिग्नल विल बी रिक्रिएटेड। तो ओरिजिनल सिग्नल्स जो आपके होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिक्रिएट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब तक के लिए आप मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।